नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि चैप्टर को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बना रहे हैं। उस क्रम में हम लोग आज कुछ नए प्रश्न को देखेंगे और उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। इसके पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे पिछले क्लास को जा कर के देखें, ताकि पूरा प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि चैप्टर का निचोड़ जो है आप लोगों को समझ में आए और मैं जो आगे प्रश्न बताऊंगा उसे आप लोग ठीक तरह से समझ सकें। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग उसे जा कर के देखिए। आज हम लोग इस प्रश्न को एकदम ट्रिक से बनाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को ट्रिक ज़्यादा पसंद होता है और उसका मैं ट्रिक का दुष्प्रभाव भी बताऊंगा कि ट्रिक का क्या दुष्प्रभाव होता है। पहले मैं ट्रिक बताता हूँ, फिर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को बताऊंगा कि यदि ट्रिक आप परीक्षा में भूल जाते हैं और कॉन्सेप्ट से यदि आप बनाए हुए हैं तो परीक्षा में गणित हिसाब छूटने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। आइए सबसे पहले हम लोग इसको ट्रिक से देखते हैं कि इसका ट्रिक से कैसे बनेगा। क्या कर रहा है? 5 रुपया में 8 के भाव से खरीदा है। क्या किया है? खरीदा है, यानी सीपी क्रय मूल्य, रुपया अब मात्रा लिख देंगे। समझिए, 5 रुपया में 8 के भाव से, रुपया कितना है? 5 है, मात्रा कितना है? 8 है। क्लियर हो गया? खरीदा है, इसीलिए ये क्रय मूल्य के लिखे हैं। फिर विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, खरीदे गए संतरे को 3 रुपया में 5 की दर से बेच देता है। मात्रा कितना है? 5 की दर से बेच देता है। आइए यहां इसको यहां गुना कर देंगे। 25 है क्या? ये सीपी यानी क्रय मूल्य कितना हो गया? 25। इसको यहां गुना कर देंगे 24। ये क्या है? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य हो गया 25, विक्रय मूल्य हो गया 24। इससे क्या हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोगों को हानि हो गया। हानि कितना हो गया भाई? 25 माइनस 24, 1 रुपया। 1 रुपया के हम लोगों को हानि हो गया। तो हम लोग लॉस परसेंट निकाल देंगे। परसेंटेज लॉस इक्वल टू क्या होता है? लॉस इंटू 100 बाय सीपी। लॉस कितना है? 1 रुपया। 1 गुना 100 बटा सीपी कितना है? 25। सीपी मतलब क्रय मूल्य। तो क्या हो गया हम लोगों को? 4% का हानि हो गया। क्लियर हो गया आंसर? एकदम ट्रिक से इसको मने मन भी आप लोग बना सकते हैं, मन में, यदि आप लोगों को ट्रिक याद रहे तब। अब समझिए कि परीक्षार्थी जब परीक्षा में जाता है ट्रिक सीख करके तो क्या करके आता है, मैं बता रहा हूं। वो करेगा क्या? ट्रिक तो उसको याद रहेगा नहीं, तो एकदम कंफर्म है कि ट्रिक याद नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक वो बेसिक कॉन्सेप्ट से नहीं बनाया होगा ट्रिक कभी याद रह नहीं सकता है, मेरा गारंटी है। तो करके क्या आएगा? अब इधर देखिए, मान लिया है इसको हम सीपी माने हैं, इसको हम एसपी माने हैं, माना एसपी सीपी निकाले हैं। वो क्या करके आएगा? इधर सीपी लिख देगा, इधर एसपी लिख देगा। ये एकदम 100% होना है। गलती ट्रिक में होगा ही होगा, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बना के गया है। अब वो क्या कर देगा? यहां निकाल देगा लाभ 1 रुपया। वो निकाल देगा, एकदम निकालना है उसको। और जैसे ही लाभ 1 रुपया निकालेगा तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा? 1 गुना 100 बटा सीपी कितना है हमारा? 24 हो जाएगा। बेरा गर्क कि निकालने के लिए गए थे, क्या निकाल के चलाए? किया गए हरिभजन को औंटन लगे कपास। तो ये ट्रिक जो है, ट्रिक कितना हार्मफुल है मैं बता दिया। अब इस ट्रिक के बाद में बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं, जिसको सीखने के बाद वो मील का पत्थर साबित होगा और गणित जो है आपका कभी परीक्षा में नहीं छूटेगा। आइए सीखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी मैंने इस हिसाब को ट्रिक से बताया, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका क्या हम लोग कैसे सीखेंगे, उसका क्या नियम है। देखिए क्या कह रहा है कि एक विक्रेता ने 5 रुपया में 8 के भाव से कुछ संतरे खरीदे। तो देखिए, चूंकि 8 संतरे का क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपया। क्लियर? तो एक संतरा का हम लोग निकाल देंगे क्रय मूल्य, कितना निकल जाएगा? 5 बटा 8 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है समझने में, समझना बिल्कुल आसान है। आगे ये क्या निकल गया? एक संतरा का ये क्या निकल गया? क्रय मूल्य। उसके बाद क्या कर रहा है? तो क्रय मूल्य मेरा क्या हो गया?
यानी सीपी मेरा क्या हो गया 5/8। हम लोग एक संतरा का निकाल रहे हैं, ठीक है, एक संतरा का। अब क्या कह रहा है कि 3 रुपया में 5 की दर से बेच देता है, यानी चूंकि 5 संतरे का विक्रय मूल्य कितना है 3 रुपया, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3/5 रुपया। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 3/5 रुपया। समझिएगा बात को, क्रय मूल्य 5/8, विक्रय मूल्य 3/5 निकल गया। कह रहा कि कुछ संतरे, हाँ ठीक है, कुछ संतरा हम लोग खरीदे हैं, यानी एक के को संतरा हम खरीदे हैं, एक के संतरा का हम निकाल रहे हैं कि एक संतरा का क्रय मूल्य ये, एक संतरा का विक्रय मूल्य ये। अब हमारे पास में क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य ज़्यादा है, तो ये हमको हो जाएगा हानि। हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर 25 माइनस 24 बराबर 1/40 रुपया हमको हानि हो गया। तब हानि परसेंट क्या होता है, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 5/8, 8 × 40 कट गया, 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, और यहाँ 5 से कट जाएगा 4 बार में, यानी 4% का हम लोगों को हानि हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका कॉन्सेप्ट। मैथ को इससे सीखना है, ना कि ट्रिक से। ट्रिक सीखने वाले परीक्षार्थियों को, स्टूडेंट्स को मैं आगाह करना चाहता हूं कि यदि आप सिर्फ और सिर्फ ट्रिक पर डिपेंड होकर के परीक्षा में जाएंगे, निश्चित रूप से मैथ गलती करके आएंगे और आपका रिजल्ट नहीं होगा। ये मेरा गारंटी 100% है। इसलिए ट्रिक को छोड़िए, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, ट्रिक अपने आप बना लीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रिक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रिक बहुत गलत चीज़ है या गड़बड़ है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक सीखिए, ताकि मैथ कभी परीक्षा में गलती ना हो। अब आइए ऐसा क्वेश्चन एक और हम लोग देखते हैं, और उसको भी हम लोग ट्रिक से समझ लेते हैं। ठीक है, एक फल विक्रेता 4 रुपया में 7 के भाव से कुछ नींबू खरीदता है। अब आ जाइए, रुपया और मात्रा लिख देंगे ऊपर में। 4 रुपया 7 के भाव से खरीदा है, फिर बेचा कैसे है 3 रुपया में 5 के भाव से, 3 रुपया में 5 के भाव से। अब इसको इधर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20, यानी सीपी मेरा 20 निकल गया, और 7 × 21 यानी एसपी मेरा क्या निकल गया 21। तो हम लोगों को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। प्रॉफिट कितना हुआ 1 रुपया। ठीक है, तो परसेंट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, ये 20, 20 × 25 100, यानी 5% का हम लोगों को क्या होगा, लाभ हो जाएगा। ये ट्रिक है, ट्रिक सीखिए, ट्रिक सीखने में कोई हानि नहीं है। ट्रिक से बनाइए। मैंने इसी प्रकार का सेम हिसाब इसके पहले बताया था, उसको कॉन्सेप्ट के साथ बताया था, उसको आप लोग जरूर कॉन्सेप्ट सीखिए। ठीक है, और इस हिसाब को भी आप लोग कॉन्सेप्ट से बनाइएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न को। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ अंडे 1 रुपये में 2 के दर से खरीदता है। ठीक है, 1 रुपया में 2 के दर से खरीदता है। उतने ही अंडे 2 रुपये में 3 के दर से खरीदता है। यानी 2 प्रकार का दर दिया गया है, यानी 2 प्रकार के दर का इन्होंने अंडा खरीदा है एक आदमी ने। ठीक है, उन सबों को 3 रुपया में 5 की दर से बेच देता है। अब जो अंडा 2 प्रकार का वो खरीदा, 2 प्रकार के मूल्य का जो अंडा खरीदा, एक साथ उसका क्रय मूल्य को जोड़ देंगे, एक साथ क्रय मूल्य निकल जाएगा कि कितना हमको दाम लगा है, लागत लगा है। अब उस अंडे को इन्होंने 3 रुपया में 5 की दर से बेच देता है। यानी जो अंडा हम लोग खरीद के लाए जितना में, उसको 3 रुपया में 5 की दर से उसको बेच देता है। तो पूछ रहा है कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो समझिए क्या कह रहा है कि 1 रुपया में 2 के दर से खरीदता है। पहला सीपी हम लोग पहला क्रय मूल्य निकालेंगे, पहला सीपी निकालेंगे कि 1 रुपया में 2 के दर से, यानी क्या हुआ 2 अंडे का क्रय मूल्य कितना है 1 रुपया। 1 रुपया में 2 के दर से, यानी 2 अंडे का क्रय मूल्य कितना है 1 रुपया। तो 1 अंडे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1/2 रुपया।
पहला चीज हो गया पहला क्रय मूल्य, कि पहला जो भाव से हम लोग खरीदे हैं उसका एक अंडा का हम लोग क्रय मूल्य निकाल दिए कि 1/2 रुपया। अब दूसरा क्रय मूल्य, दो प्रकार का खरीदा, उतने ही अंडे 2 रुपये में 3 के दर से, 2 रुपये में 3 के दर से। अब 3 अंडे का क्रय मूल्य कितना है? 2 रुपया। 3 अंडे का क्रय मूल्य कितना है? 2 रुपया। तो एक अंडे का क्रय मूल्य कितना निकल जाएगा? 2/3 रुपया। समझ गए? यानी कि जितना अंडा यहां खरीदा था उतने अंडा यहां खरीदा, एक अंडा यहां खरीदा, एक अंडा यहां खरीदा, दोनों का क्रय मूल्य, दोनों में पैसा लगा 2 अंडा का, तो 2 अंडा ना हो गया। अब एक अंडा इस दाम पे खरीदा, एक अंडा इस दाम पे खरीदा, तो क्या हो जाएगा? 2 अंडे का कुल क्रय मूल्य, 2 अंडे का कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? इसको और इसको जोड़ देंगे, 1/2 प्लस 2/3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 + 4 यानी कि 7/6 रुपया। क्या निकला भाई? 2 अंडे का क्रय मूल्य निकला है। 2 अंडे का क्रय मूल्य कितना निकल गया? 7/6। तो एक अंडे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? एक अंडे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2 अंडे का 7/6 है, तो एक अंडा का कितना हो जाएगा? 7/6 गुना 2 यानी 7/12। एक अंडे का क्रय मूल्य कितना निकल गया हमारा? 7/12। क्रय मूल्य अब हम लोगों को पता है, 2 प्रकार के भाव का, 2 प्रकार के दाम का अंडा हम लोगों ने खरीदा और एक अंडा का क्रय मूल्य निकाल लिए, टोटल 7/12 रुपया। अब हम लोग आएंगे विक्रय मूल्य पर। आइए विक्रय मूल्य पर क्या कह रहा है कि उन सबों को 3 रुपया में 5 की दर से बेचता है। तो 5 अंडे का विक्रय मूल्य कितना है? 3 रुपया। तो एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3/5 रुपया। अब एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना हो गया हमको? 3/5, यानी क्रय मूल्य बराबर कितना निकल गया? 7/12 और विक्रय मूल्य निकल गया 3/5। अब हम लोगों को क्रय मूल्य दिया गया है, निकल गया है, विक्रय मूल्य निकल गया है, तो उससे हम लोग लाभ हानि नहीं निकाल लेंगे? तो हम लोग इससे लाभ हानि निकाल लेते हैं कि कितना लाभ कितना हानि होगा। ठीक है, आइए यहां पर हम लोग देखते हैं कि विक्रय मूल्य है 3/5 और क्रय मूल्य है 7/12, यानी विक्रय मूल्य हमारा बड़ा है तो हम लोगों को लाभ हो जाएगा। लाभ कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 60 से हो जाएगा 12×3 36 माइनस 7×5 35, यानी कि 1/60 रुपया हमको क्या हो गया? लाभ हो गया। ठीक है, तो परसेंटेज लाभ निकाल देंगे। परसेंटेज लाभ क्या हो जाएगा? लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 7/12, 12×5 60, अब 20×5 100, यानी 20/7% का हम लोगों को क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन कि 2 प्रकार के भाव का, 2 प्रकार के दाम का किसी व्यक्ति ने कुछ अंडा खरीदा और उसको एक बार में उसको बेचा विक्रय मूल्य, तो हम लोग दोनों जो भाव वाला है क्रय मूल्य को ऐड करेंगे और विक्रय मूल्य से उसको घटा देंगे तो हम लोगों को लाभ निकल जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि 1 रुपया में 9 के भाव से तथा 1 रुपया में 7 के भाव से समान मात्राओं में कुछ नारंगियां खरीदी गई हैं। ठीक है, हम लोग 2 प्रकार का नारंगी खरीदे हैं। एक खरीदे हैं हम लोग 1 रुपया में 9 के भाव से, यानी 9 नारंगी 1 रुपया में खरीदे हैं, और एक ठो खरीदे हैं हम लोग 1 रुपया में 7 के भाव से, यानी 7 नारंगी 1 रुपया में खरीदे हैं। तो पहले हम लोग नारंगी को खरीद लेते हैं, उसके बाद में उसको बेचेंगे। पहले खरीदिए नारंगी को। नारंगी को खरीदने के क्रम में देखिए पहला भाव वाला नारंगी, पहला क्या है? 9 रुपया, 9 नारंगी 1 रुपया में, 9 नारंगी 1 रुपया में। ठीक है,
एक नारंगी कितना में खरीदेगा? 1/9 रुपया में। पहला निकल गया सीपी, यानी पहला नारंगी का, पहला जो हम लोग भाव वाला नारंगी खरीदे हैं उसका हम लोग क्रय मूल्य निकाल लिए कि एक नारंगी का क्रय मूल्य 1/9 रुपया। अब आइए दूसरा का में, दूसरा का सीपी निकालिए। दूसरा सीपी क्या कह रहा है कि 7 नारंगी खरीदे हैं 1 रुपया में, तो एक नारंगी कितना में खरीदेंगे भाई? 1/7 रुपया, यानी एक नारंगी यहाँ, एक नारंगी यहाँ, टोटल कितना नारंगी हो गया? 2 नारंगी। कितना नारंगी हो गया? 2 नारंगी। तो 2 नारंगी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? एक नारंगी को इतना में खरीदा, एक नारंगी को इतना में, तो दोनों नारंगी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1/9 प्लस 1/7। कोई दिक्कत नहीं होगा। कितना हो गया? 9 7 63, यानी 7 + 9, 9 7 16/63। ये क्या निकल गया भाई? 2 नारंगी का ये क्रय मूल्य निकल गया। 2 नारंगी का क्रय मूल्य निकल गया। अब यहां से हम लोग एक नारंगी का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो 2 नारंगी का क्रय मूल्य इतना है, तो एक नारंगी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 16/63 गुना 2, ठीक है, यानी 8/63। ये निकल गया मेरा फाइनली सीपी, एक नारंगी का। एक नारंगी का फाइनली सीपी हमारा निकल गया 8/63। 2 प्रकार के दाम का नारंगी हम लोग खरीद चुके हैं, उसमें एक नारंगी का हम लोग सीपी निकाल चुके हैं, ठीक है यहाँ पर। अब आइए बेचेंगे हम लोग। अब इस नारंगी को हम लोग बेचते हैं। बेचा किस भाव में है? 1 रुपया में 8 के भाव से, यानी 8 नारंगी का विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपया। तो एक नारंगी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1/8 रुपया। यहां से समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्लियर हो गया कि 8 नारंगी, अब जितना नारंगी हम लोग खरीदे ना, एक नारंगी का निकल गया क्रय मूल्य 8/63। अब उसको हम लोग बेचे हैं किस भाव में? 1 रुपया में 8 के भाव से बेच दिए। तो 8 नारंगी को बेचे हैं 1 रुपया में, तो एक नारंगी को कितना में बेचेंगे? 1/8 रुपया में। यानी अब फाइनली क्रय मूल्य कितना हो गया है? 8/63। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया है? 1/8, ठीक है। तो 8/63 1/8, निश्चित रूप से हमारा सीपी जो है क्या है? बड़ा है एसपी से, यानी क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से, तो क्या हो जाएगा? हम लोगों को हानि हो जाएगा। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। निकाल दीजिए। 63 गुना 8, 8 8 64 माइनस 63 बराबर 1/63 गुना 8। ये क्या निकल गया हमारा? हानि निकल गया, ठीक है। अब परसेंटेज हानि निकाल दीजिए। परसेंटेज हानि का क्या हो जाएगा? हानि परसेंट बराबर क्या होता है? हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 8/63। काट दीजिए 63 से, 63 में कट गया, ठीक है। अब काट दीजिए यहां से 4 से 2, 4 से 25, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 25/2/8/1 बराबर 25/2 गुना 1/8 बराबर 25/16% का हम लोगों को क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। इस प्रश्न को, इसके पहले वाले प्रश्न को, दोनों प्रश्न को मैंने बहुत ही अच्छे तरह से, दोनों एक टाइप का क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को एकदम मैंने बारीकी से समझा दिया। इसको आप लोग बार बार देखिए, बार बार, बिना प्रैक्टिस का इस प्रकार का जो हिसाब है लाभ हानि का वो नहीं बनेगा। बार बार प्रैक्टिस करने पर ही बनेगा। देख देख के बनाइए, सीखिए वीडियो से। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अगले प्रश्न को लेकर के और उसके सॉल्यूशंस को लेकर के, ट्रिक को लेकर के, बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।